नाट्यालय का 40वां एवं 41वां अरंगेत्रम एम्स ऑडिटोरियम में 3 जून को संपन्न होगा। संस्कृति समिति एम्स एवं शिवम नाट्यालय के संयुक्त तत्वावधान में शिवम नाट्यालय का 40वां अरंगेत्रम अंशिका कमल द्वारा एम्स ऑडिटोरियम में 3 जून 2023 को होने जा रहा है। अंशिका कमल दिल्ली पब्लिक स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा है। अंशिका का यह सफर महज 4 वर्ष की उम्र से सन 2014 में शिवम नाट्यालय की संचालिका गुरु डॉक्टर मंजूषा सक्सेना के मार्गदर्शन में शुरू हुआ। अंशिका शर्मीली और शांत स्वभाव की एक तेजस्विनी शिष्या है, जिसने पूरी लगन के साथ इस कला की बारीकियों को समझा और 9 वर्ष की शिक्षा पूरी करके जोधपुर वासियों के समक्ष अरंगेत्रम प्रस्तुत करने जा रही है। नृत्य के साथ साथ उसे स्विमिंग, ड्राइंग, बैडमिंटन और कैरम का भी शौक है। अंशिका अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल की कल्चरल कमेटी सेशन 2023-24 की सदस्य भी है। अंशिका डॉक्टर मनोज कमल एवं डॉक्टर गीता संगारिया की सुपुत्री है। वहीं दूसरी ओर द्विता बुच गुरु डॉक्टर मंजूषा सक्सेना के मार्गदर्शन में 9 वर्षों के अथक प्रयास से प्राप्त किए गए नृत्य कौशल को प्रथम बार मंच पर सार्वजनिक स्तर पर प्रस्तुत कर शिवम नाट्यालय का 41वां अरंगेत्रम पूर्ण करेंगी। सन 2014 से प्रारंभ की गई भरतनाट्यम रूपी यह दीक्षा शनिवार 3 जून को एम्स ऑडिटोरियम में अरंगेत्रम के रूप में परिणत होगी। राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा द्विता को भरतनाट्यम के अलावा अपनी पारिवारिक संस्कृति के अनुसार गुजराती गरबा खेलने तथा खेल कूद में चेस व स्केटिंग का शौक है। द्विता राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री फाल्गुन बुच एवं श्रीमती उष्मा बुच की सुपुत्री है। भरतनाट्यम भाव, राग और ताल से मिलकर बना है। ऐसी रचना जिसमें भाव प्रधान होता है वो भरतनाट्यम है। राजस्थान में जोधपुर ऐसा शहर है जहाँ पे आज 20-25 साल से लगातार शिवम नाट्यालय कार्य कर रहा है और ना जाने कितनी बच्चियों को यहाँ से डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स कराया गया है। कि आज के समय में पश्चात सभ्यता जो है वो हॉबी होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हमारा इंडियन ट्रेडिशनल जो ये कला है ये किस तरह से निखर रही है, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे इस कला में निपुण होते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। आज जोधपुर के सभी स्कूलों में भरतनाट्यम एक विषय की तरह बन गया है। और अगर अरंगेत्रम की बात कहें तो भरतनाट्यम में 9 मार्गम होते हैं। इन्हें जब पूरा कर लिया जाता है 9 साल में, तो एक पड़ाव आता है जब एक बच्चे को गुरु दीक्षांत समारोह जिसे अरंगेत्रम कहते हैं वो अपनी प्रस्तुति देनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अगर बच्चे ने सीखा है और उसको हमारे यहाँ से ऐसे ही डिग्री मिल जाए या ऐसे ही कह दिया जाए कि हाँ वो कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। अरंगेत्रम एक ऐसा पड़ाव है जहाँ बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों के समक्ष एक बच्ची की प्रस्तुति होती है और उसे ये प्रूफ करना होता है अपने गुरु के समक्ष कि उसने जो 9 विधाएं सीखी हैं उससे वो परिपूर्ण है। तब हमारे संस्था से शिवम नाट्यालय से उसे स्नातक की डिग्री दी जाती है और इस डिग्री का बहुत महत्व है। फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए, फॉरेन कंट्री में स्टडी के लिए, वीज़ा मिलने के लिए, इंडिया में हायर स्टडी करने के लिए, टॉप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होने के लिए इसका बहुत महत्व है। जोधपुर में अभी इसका महत्व लोग कम समझते हैं, लेकिन जैसे ही हम राजस्थान से बाहर जाते हैं इसका महत्व अपने आप पता चलता है। हमारी कई बच्चियां हैं जो बाहर गई हैं यहाँ से सीख के और वो देश विदेश में जोधपुर का नाम रोशन कर रही हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भरतनाट्यम मार्गम को पूरा करना होता है। भरतनाट्यम मार्गम का मतलब मंदिर में प्रवेश। ये एक ऐसी कला है, ये ऐसा नृत्य है जो केवल मंदिरों में किया जाता है। तो एक मंदिर के अंदर किस तरह से प्रवेश करना है वही है ये अरंगेत्रम। इसमें 9 विधाएं होती हैं, अलारिपू, चतीस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना और मंगलम। तो किस तरह से मंदिर में प्रवेश किया जाता है और किस तरह से बच्चों को ये हमारी जो सनातन संस्कृति है किस तरह उनके अंदर पिरोई जा रही है, ये आप जरूर देखिए। और हमारे यहाँ का जो अरंगेत्रम का प्रोग्राम है वो आप जोधपुर वासी कभी भी मिस ना करें, जरूर देखें, मुझे खुशी होगी। ये मेरा एक संदेश है। मेरा मंजूषा सक्सेना, भरतनाट्यम गुरु। धन्यवाद। तक्का दिन्नी तक्का दिन्नी तक्का दिन्नी तक्का दिन्नी
taka dimmi 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 taka taka dimmi taka dimmi janaki jakita takita dum tatarikita dum janakita kirakita takita dum tatarikita. किस तरह से ये अभ्यास किया जाता है और इतनी कठिन विधा को सीखकर लगातार 3-3 घंटे इसका अभ्यास करके अरंगेत्रम तक पहुंचा जाता है. Nakita kirakita takita dum tatarikita dum janakita kirakita takita dum tarikita dum tum kuttu nam tarikita tak jinnakita tum kuttu nam tak jinnakita tarikita tum janakita tarikita tum janakita tarikita tum janakita tarikita tum tankundari jinnakita takana tarikita tum nankutari jinnakita takanaka tarikita tum dir tarikita tum dir tarikita tum dir tarikita tum dir tarikita tum janakata dir tum janakata dir tum janakata dir tum janakata dir tum takku dikta tum dikku takata tarikita tum kudikta tarikita tum dikku takata tarikita tum dir katum dir katum dir katum dir katum. हम बात करते हैं द्विता से, जिसका 9 साल का शिवम नाट्यालय के साथ का सफर कैसा रहा. पढ़ाई के साथ साथ इस कला को बनाकर रखना, इतनी मेहनत करना, बहुत डांट भी बच्चों को पड़ती है, तो ये सब कुछ कैसे इसने मैनेज किया और इसका अरंगेत्रम हो रहा है तो कैसा फील कर रहे हैं, आज हम सुनते हैं. आरंगेत्रम के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ, बट यही इस भरतनाट्यम कला ने मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया, जिसकी मदद से मैं भरतनाट्यम और मेरी पढ़ाई दोनों मैनेज कर सकती हूँ. बस अब मेरी आशा है कि मेरा आरंगेत्रम बहुत अच्छे से हो जाए. तो तुम पढ़ाई के साथ साथ जैसे कई बार मैंने बहुत डांटा भी होगा, तो कैसा लगता है ये? ऐसा नहीं लगता कि यार फिल्मी डांस तो बहुत आसान है करना और इसमें इतना मेहनत लगती है, तो तुमको कोई तकलीफ या ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि नहीं छोड़ दें बीच में? एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, मुझे लगता था कि मैम मुझे डांटेंगे, लेकिन नहीं, मैम जहाँ पे भी मैं गलत थी वहाँ पे प्यार से सही करते थे और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा. वैसे मुझे माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये भरतनाट्यम माइथोलॉजिकल स्टोरीज बताता है, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है. थैंक यू. तो द्विता, जैसे कि कठिन होता है ये डांस और इसमें डांट भी बहुत पड़ती है. मैं खुद देखती हूँ कि मैं कई बार बहुत ज़्यादा डांट देती हूँ क्योंकि मेरा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इसके स्टेप्स इतने कठिन होते हैं, मुद्राएं, भाव, भंगिमाएं, अभिनय इतना कठिन होता है. उन सब के बावजूद इतना कठिन परिश्रम करना, गुरु की डांट भी खाना, घर जाके पढ़ाई भी करना और प्रैक्टिस भी करना, ये सब एक छोटे बच्चे के लिए बड़ा कठिन है. तो तुमने कैसे इसको मैनेज किया और कैसा लगा तुमको, कैसे इंटरेस्ट आया? तुमको ये क्यों नहीं लगा कि यार फिल्मी डांस तो आसान होते हैं या और डांस करूँ, मैं क्यों इस भरतनाट्यम को ही करूँ? भरतनाट्यम में एक माइथोलॉजिकल स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया जाता है, तो मुझे माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है. तो अब जैसे इसमें एक चिदम्बरम काव्य पाठ है वर्णम, उसमें भी बहुत सारी कथाएं बताई गई है, जिससे मेरा ज्ञान बढ़ता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज, इसलिए मैं भरतनाट्यम सीखती हूँ. और बात आती है पढ़ाई के साथ भरतनाट्यम मैनेज करने की, तो भरतनाट्यम ने ही मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया है, ताकि मैं पढ़ाई भी साथ में कर सकूं और भरतनाट्यम की प्रैक्टिस भी साथ में कर सकूं. बहुत अच्छी बात है. और भरतनाट्यम अपने आप में एक मेडिटेशन है जो हमें अध्यात्म से जोड़ता है, और आप लोग यहाँ पे ध्यान भी करते हो, योगा भी करते हो, तो एक जो पर्सनालिटी आपकी निकल के आती है, जहाँ आप ध्यान भी कर रहे हो और डांस अपने आप में ध्यान है, और ये सारे आध्यात्मिक इसलिए से जुड़ा हुआ है क्योंकि सारे भगवानों के
गाथाएं हैं, भगवानों का डांस है, आप डिस्टर्ब नहीं होते या विचलित नहीं होते, किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आज के जो संस्कृति के जो दुश्मन हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति आ रही है, बॉलीवुड में गलत गलत म्यूजिक आ रही है, डांस आ रहे हैं, उससे तुम विचलित नहीं होते। तो क्या मैं सही कह रही हूँ? यस माँ। थैंक यू। अब हम बात करते हैं हमारी छोटी यंशिका से। यंशिका ने भी ये सफ़र 9 साल सीखा। 2014 में इसने क्लास हमारी ज्वाइन कर ली थी। छोटी थी, मैंने हमेशा इसको छोटी बच्ची की तरह ही रखा और आज भी इसको छोटी ही बोलती हूँ। तो यंशिका, आपको कैसा लगा? और आपकी बड़ी बहन सीखती थी और उस 1 साल पहले उसने भी अरंगेट्रम किया। तो एक होता है ना कि आप छोटे हो, घर में भी छोटे हो, तो वो एक छोटापन से लाडला बच्चा बन जाता है। तो और यहाँ तो मेरी डांट भी खानी पड़ती थी आपको। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, मुझे भरतनाट्यम नहीं सीखना है, दीदी ने सीख लिया बहुत है और मैं तो मस्त आराम से फिल्मी डांस करूंगी? मेरे को कभी कभी लगता था, पर मैंने मम्मा ने बोला कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, तुम सीखो, इस कला को आगे बढ़ाओ, तो मैंने इसको सीखा और आरंगेट्रम करने का फैसला किया। वेरी गुड। तो मतलब आपकी दीदी से देखकर आपको शायद जोश ज्यादा आया, दीदी Yes, को ma'am. देख के। यस। थैंक यू। आप सब जोधपुर वासियों को एक बार मैं फिर बोलूंगी कि शिवम नाट्यालय जो 25 साल से जोधपुर में कार्य कर रहा है और हमारी इस समय 3 ब्रांचें चल रही हैं, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड वसुंधरा हॉस्पिटल के पास, रातानाड़ा होटल मारवाड़ के पास और पाली रोड सुशांत सिटी। आप अपने बच्चियों को भेज सकते हैं और इस कला से जोड़ सकते हैं, भारतीय संस्कृति से जोड़ सकते हैं। हमारा एक प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आजकल की जो बच्चियां हैं उनको एक सही डायरेक्शन दें। हमें समझना है कि हम अपनी बच्ची को क्या दे रहे हैं। जो हम उन्हें खाना देंगे वो वही खाएंगे। हम उन्हें गलत चीज़ सिखाते हैं, पहले सुधरने की ज़रूरत हमें है, तब हमारे बच्चों को हम बात कर सकते हैं। और बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के अंदर क्या सही है क्या गलत है ये समझने की जो क्षमता है वो लगता है हमें हमसे कहीं ज़्यादा है। इसलिए वो सही गुरु को भी पहचान पाती हैं और मेरे पास आने के बाद वो वापस नहीं जाना चाहती। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं, उनके माता पिता के बारे में भी जानते हैं, कैसा फील करते हैं वो, और इतने साल तक एक संयम के साथ अपने बच्चों को एक गुरु पे भरोसा करके आज के समय में सिखाना ये कोई कम बात नहीं होती, आसान। तो सुनते हैं कि वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में और कैसा फील कर रहे हैं। नमस्कार गीता जी, ये हैं गीता, डॉक्टर गीता, एमडीएम में डॉक्टर हैं और इनकी 2 बच्चियों का शिवम नाट्यालय से अरंगेट्रम, एक बच्ची का हो चुका है और एक बच्ची का होने जा रहा है। तो जानते हैं गीता जी से कि गीता जी की 2 बच्चियां भरतनाट्यम सीख के तैयार हो रही हैं, एक हो गई है और एक होने वाली है। तो वो कैसा सोचती हैं और उनका सफ़र कैसा रहा बच्चों के साथ। वो एक डॉक्टर हैं और अपने इस बिजी शेड्यूल के साथ उन्होंने अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को भरतनाट्यम की तालीम दी। कैसे संभव हुआ ये उनके? धन्यवाद। मुझे शुरू से ही डांस का बहुत शौक था, पर परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं कभी डांस नहीं सीख पाई। पर जब मैंने डॉक्टर मंजूषा सक्सेना बारे में सुना तो मैं बहुत खुश हुई। जब पहला अरंगेट्रम श्रद्धा बाहेती का हुआ तो हमने ऐड देखा, तो फिर हमने सोचा कि हम भी अपनी बच्चियों को डालें। तब बड़ी वाली 7 साल और छोटी वाली 4 साल की थी। उनका भी मतलब जो खून में आता है, तो उन्हें भी डांस करना बहुत अच्छा लगा और वो करते करते हमने सोचा नहीं था कि ये 9 साल का सफर पूरा कर पाएगी। हमने सोचा जितने दिन तक चले तब तक वो सीखे और साथ में कुछ ना कुछ इसमें एक्सरसाइज भी है, थोड़ा कंसंट्रेशन भी है, तो सब चीजें है। लेकिन उनको इतना ये अच्छा लगा कि वो कंटिन्यू करती गई। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि गुरु डॉक्टर मंजूषा सक्सेना ने ये जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो महन पार्ट है भरतनाट्यम, उनको जीवित रखा और उसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहे तो देश कहीं ना कहीं आगे बहुत प्रगति करेगा। आपको मिलाते हैं हमारे शिवम नाट्यालय की एक बच्ची जिनका अरंगेट्रम होने जा रहा है, द्विता बुच, उनकी मम्मी से, और उनका ये सफ़र कैसा था शिवम नाट्यालय के साथ। और उष्मा जी बताएंगे आपको कि कितना कठिन है आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को भारतीय संस्कृति जैसी ये धरोहर जो भरतनाट्यम है, इतनी कठिन विधा है, इसको लगातार बच्चों को 9 साल तक सिखाना
और उसके बाद अरंगेत्रम करना, ये एक तपस्या से कम नहीं है। जितनी बच्ची की तपस्या होती है उससे कहीं ज़्यादा एक माँ की होती है, क्योंकि माँ को लगातार लगे रहना पड़ता है बच्चे को। और राजस्थान में जो ये कल्चर है वो भरतनाट्यम का नहीं है। और उष्मा जी गुजरात से हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ पाई इस कला को, और इनका सफ़र कैसा रहा पूछते हैं उनसे। द्विता का सफर तो बहुत सुंदर रहा, थोड़ा कठिन था पर बहुत सुंदर रहा द्विता का सफर। एक्चुअली क्या है कि हम लोग, द्विता जब 3 साल की थी तब हम बॉम्बे से यहाँ शिफ्ट होके आए, तो वहाँ पे वो उसके इतने सारे फ्रेंड्स थे। अब यहाँ पे वो बहुत लोनली फील करती थी, तो हम यहीं पास में लकीली रहते थे, तो मैं आते जाते ये मैम का क्लासेस देखती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी द्विता को इसमें डालना है, क्योंकि वो गरबा बहुत सुंदर खेलती है, तो उसको डांस का पहले से ही शौक था। तो फिर मैं एक दिन आई और फिर मैंने एडमिशन लिया। मतलब डे बाय डे उसका इतना इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैं उसको पहले स्केटिंग में लेके जाती थी, तो मैं हर बार वो रोती थी कि नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बट अब ये डांस में तो वो मुझे रिमाइंड कराती, मम्मा कल सैटरडे है ना, कल फ्राइडे है, मुझे जाना है, तो वो मुझे रिमाइंड कराती थी। तो शी हैप्पीली विद दिस 9 years, है ना। तो उसका थोड़ा सा कठिन रहा सफर, बट उसे बहुत ही मजा आया और गुरु मैम ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मेरी बेटी एक पार्ट है भारतीय संस्कृति को एक आगे बढ़ाने के लिए, और उसके लिए मैं गुरु मैम को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। गुरु मैम के बिना ये पॉसिबल नहीं था। थैंक यू सो मच गुरु मैम। थैंक यू। नमस्कार। हमारी बच्चियों का आरंगेत्रम 3 जून 2023 को एम्स ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। आप सभी जोधपुर वासियों को अनुरोध है कि आप इन बच्चियों की आरंगेत्रम में पधारें और इनको आशीर्वाद दें। थैंक यू। शिवम नाट्यालय में जोधपुर में ब्रांचेज जो हैं उसमें आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। एयरफोर्स एरिया में, चौपासने हाउसिंग बोर्ड में और सुशांत सिटी पाली रोड में हमारी ब्रांचें हैं। हमारे यहाँ 3.5 साल से लेकर 50 years old तक की महिलाएं आती हैं और अपना इस भरतनाट्यम की इस कला को आगे बढ़ा रही हैं। आप भी एडमिशन ले सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।